नायब सिंह सैनी ने अचानक अपना काफिला रुकवाया और सड़क किनारे क्रिकेट खेलते युवाओं के साथ मैदान में उतर गए। मुख्यमंत्री ने न केवल बैटिंग की बल्कि युवाओं से बात कर उन्हें खेल और शिक्षा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वो यहां पर पहुंचे। इस दौरान यहां पर उन्होंने क्रिकेट खेला और ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और बैटिंग करते हुए वो नजर आए यहां पर। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर क्रिकेट खेलने के साथ साथ छात्रों को जो यहाँ पर और जो प्लेयर्स थे उनको यहाँ पर उनसे बातचीत करी और साथ ही साथ खेल के महत्व के बारे में यहाँ पर उन्हें बताया। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बॉलिंग कराई, ये तस्वीरें उस दौरान की, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैटिंग करते हुए नजर आए। तो एक अनोखा ही अंदाज यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का देखने को मिला। इस दौरान यहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि आज की दौड़ का मुख्य उद्देश्य इसे एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को समर्पित करना है। यह सिर्फ एक मैराथन नहीं बल्कि बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक संकल्प है, एक आंदोलन है। आज का ये आयोजन एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को गति देगा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन में यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल भी हुए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस मैराथन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। एक देश एक चुनाव थीम के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। तो वहीं मैराथन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। ये दो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीरों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान मैराथन में यहां पर हरी झंडी दिखाई। एक देश एक चुनाव की थीम के तहत यहां पर ये मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान यहाँ पर पहुंचते हैं। पहले तो कार्यक्रम में यहाँ पर वो हरी झंडी दिखाते हैं और उसके बाद उस मैराथन का हिस्सा बनते हैं। देखिए, मिलना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो विपक्ष को भी इसमें आगे आकर के अपनी भूमिका देनी चाहिए। इस राजनीतिक दलदल से ऊपर उठ करके उन्होंने ऐसी, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के विकसित की बात है, हमारे राष्ट्र की एकता की बात है। इसके अंदर क्योंकि राष्ट्र का जो पैसा बेतहाशा खर्च होता है और ये नहीं पता कब आचार संहिता लग जाए, काम रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। हमारे अधिकारीगण वो इधर उधर उस इलेक्शन के अंदर लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान होता है। वो नुकसान ना हो, मैं विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि इस बात को समझ करके आदरणीय मोदी जी की बात का समर्थन करना। लेकिन अभी तो मैं, क्योंकि ये ऐसा पवित्र वो है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि देश कहीं न कहीं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे, वो समाधान की तरफ नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, कितने लंबे समय से समस्या थी। आज जम्मू कश्मीर विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। बोडो का 40 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, आज वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हुआ है। नक्सलाइट का आज समाप्ति की ओर है, आज वो खत्म हो रहा है। और मोदी जी भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जा रहे हैं, उसका समर्थन हम सब ने। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हम हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र
एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी है, उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा और जब जब भी कोई इस प्रकार की कोई समस्या कुरीति होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया और पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। आज लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं, उसका बेटियां आज हमारी बेटियां राफेल जैसे विमान को उड़ाने का काम कर रही है। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया। पूरा देश एकजुट हुआ है कि बीमारियां नहीं होनी चाहिए, भारत स्वच्छ और सुंदर सशक्त होना चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमने देश को एकता के सूत्र में पिरो करके देश में एक समय के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। इससे खर्चा बहुत कम होगा और इससे प्रशासनिक अमला विकास के अंदर गति से काम करेगा और देश ये विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। पूरे देश को साथ लेकर के उस समस्या को समाप्त किया। मैंने जिक्र किया है कि जब अंग्रेजों का देश के लोगों को ऊपर अत्याचार होता था, महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा लेकर के निकले। देश के महापुरुषों को सम्मान की बात होती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की दौड़, पूरा देश उसके साथ दौड़ा, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने एक कड़ा स्टेप लिया। पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर के दौड़ा। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एकता की दौड़ में उस हमारे जांबाज सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक पूरा देश एकजुट करके खड़ा हुआ आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने में। अभी पिछले दिनों हमने नशे के विरुद्ध एक यात्रा निकाली। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगाई नशे को समाप्त करने के लिए। जब भी कोई इस प्रकार की बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है।